मैंडेट को देखते हुए हम लोग की राय दी है। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। महाभारत काल में धृतराष्ट्र का दुर्योधन प्रेम पूरे कौरव वंश को ले डूबा था। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन सत्ता दुर्योधन ही चलाता था और भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ लोग भी सिर्फ मुख्य दर्शक बने हुए थे। और बेटे के प्रेम की वजह से एक वक्त ऐसा आया कि पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। आज इसी को सियासत में देखें तो टीएमसी में भी कुछ इसी तरह की सियासी महाभारत हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी है जो भतीजे अभिषेक बनर्जी को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ममता दीदी के करीबी एक के बाद एक हाथ छोड़ते जा रहे हैं। जो कभी ममता दीदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे थे, वो आज दीदी के फैसलों और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं और पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी अपना अस्तित्व बचा पाएगी? और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। ममता बनर्जी के सबसे खास और कद्दावर नेता कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुन लो या फिर मुझे, क्योंकि अब दोनों का एक साथ पार्टी में रहना नामुमकिन है। कल्याण पहले टीएमसी नेता नहीं है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले ऋतव्रत और सदीपन साहा ने अभिषेक पर सवाल उठाए। बागी गुट ने तो ममता को अपना नेता माना, लेकिन अभिषेक को बाहर कर दिया और अब इसी राह पर कल्याण बनर्जी भी आ गए। दरअसल पूरा मामला तब बिगड़ा जब अभिषेक बनर्जी ने फर्जी दस्तावेज के मामले में कल्याण बनर्जी को बतौर वकील रातों रात हटा दिया और कल्याण बनर्जी को बताया तक नहीं। इसी के बाद कल्याण बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे, फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का इन्होंने इतना एरोगेंट किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गो का मैटर किया, दो मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफी आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपका साथ। और इस बीच टीएमसी के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। प्रकाश चिकबराइक टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि अब वो किसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। देकर क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग की राय दी है। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बतौर 12 साल पूरा करने पर पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर बधाई दी। पहले उन्होंने बधाई दी और फिर कुछ देर बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट किया और उस पर पीएम मोदी के साथ गले लगने वाली तस्वीर भी साझा की। राजनीति में टाइमिंग के देखिए कई मायने होते हैं। अब इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जाने, लेकिन इसके बाद उन्होंने टीएमसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो दीदी के साथ थे,
हैं और हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि ऑफर तो उनके पास भी आया था। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे सारे जो मित्रगण ही हैं हर पार्टी में, मैं मेरा अच्छा ही सोचते होंगे तभी उन्होंने कहा होगा, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान की परेड निकाली गई। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। डायमंड हार्बर इलाका, जहां जहांगीर खान की कभी तूती बोला करती थी, जहां दादागिरी चला करती थी, वहां देखिए उसी जहांगीर खान की परेड निकल रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसी के इलाके में उसे घुमाया और आसपास के लोग उसके ऊपर कमेंट करते हुए भी नजर आए। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब इस तरह से परेड निकाली गई है टीएमसी के लीडर्स की, तो लोग चोर चोर चिल्लाते हुए नजर आए हैं। अवैध वसूली का ये मामला है, दादागिरी का ये मामला है जिसमें एक्शन हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे जहांगीर खान, जहां से उन्हें पकड़ा गया था और अब देखिए उन्हीं के इलाके में ला करके उनकी परेड निकाली गई है। तो फाल्टा से चुनावी मैदान में थे। हालांकि जब दूसरी बार चुनाव हुए तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन चुनाव से पहले जो इनके तेवर थे और अब की जो तस्वीर है जरा आप देखिए। डायमंड हार्बर, जहां ये दादागिरी अपनी दिखाया करते थे, लोगों को डरा धमका कर रखा करते थे, आज हालात ये है कि हाफ पैंट पहने हुए जरा देखिए कैसे यहां पर इनकी परेड निकाली जा रही है। और ये सब कुछ एक मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। ये मैसेज साफ है कि आपने टीएमसी के शासनकाल में जो भी किया है अब परिणाम भुगतने का वक्त आ चुका है। और जहांगीर खान पहले ऐसे नेता नहीं है टीएमसी के, और भी ऐसे कई लीडर्स हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए और उसके बाद उनके साथ इस तरह से परेड निकाली गई है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शांतनु सेन हमारे साथ पूर्व सांसद हैं टीएमसी के, वो जुड़े हुए हैं। और माधवी अग्रवाल भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी से। सुजाता मंडल नेता टीएमसी हमारे साथ, और साथ ही जगदीश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास डॉक्टर शांतनु आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। टीएमसी में जो मौजूदा लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अवसरवादी हैं। अब आपने मौका देखा, जब मुश्किल घड़ी आई टीएमसी की तो आपने हाथ और साथ छोड़ दिया। देखिए, मेरे बारे में ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि आपका अगर आर्काइव आप देखेंगे तो आपको ये नजर में आएगा कि 4 में बीजेपी का जीतने का बाद, ये टीएमसी हारने का बाद हम आवाज उठाया, ऐसा बात नहीं है। 2023 और 2024 में जब हम राज्यसभा का सांसद हुआ करते थे, पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, उस टाइम आरजीकर का करप्शन का खिलाफ और अभया का जस्टिस मांग के हमने आवाज उठाया था। और हमने आवाज उठाया था बोल के मेरे साथ क्या क्या हुआ सबको मालूम है। मेरे को सस्पेंड कर दिया गया, मेरा बीवी को फिजिकली असॉल्ट कर दिया गया, मेरा एक लौती डॉटर जो मेडिकल स्टूडेंट थी उसका जीना हराम कर दिया गया, ये सबको मालूम है। सो हम उस ग्रुप में नहीं पड़ता है जो चुनाव हारने का बाद आवाज उठाया। अब जहां तक इस नतीजे का सवाल है, देखिए इतना करप्शन, और करप्शन जो लोग करप्शन कर रहा था उनको प्रमोट किया जा रहा था, और मेरा जैसा आदमी जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया, करप्शन का डॉक्यूमेंट देके जांच करने के लिए रिक्वेस्ट किया, पार्टी को बचाने का रिक्वेस्ट किया, हम जैसे आदमी को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, इतने एरोगेंस, इतना ऑडासिटी, इसके लिए पार्टी इस तरह टूट रहा है। बताइए, जितने भी लीडर, चलिए आप तो शुरुआत से ही आवाज उठाते रहे गलत के खिलाफ, लेकिन जिन लोगों ने अब पार्टी छोड़ी है उन सबका कहना है कि अभिषेक बैनर्जी एक डिक्टेटर के तौर पर पार्टी के अंदर लोगों को दबाते थे, उनकी आवाज दबाते थे, और अगर कोई आवाज उठाता तो उसके खिलाफ एक्शन होता। इसी वजह से डर के मारे लोग चुप रहे थे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस जो प्रैक्टिकली वन वुमन पार्टी था, तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का जो सुप्रीमो है उसका इंस्ट्रक्शन बिना कुछ नहीं होता था। और उनका जो एरोगेंस,
पब्लिक का मैंडेट नहीं मान के बोल रहा है कि हम हारा नहीं है, हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे, हाथ उठा के बोलो हम लोग जीत गया। हारने का बाद पब्लिक का मैंडेट ना मान के उस टाइम भी इतना एरोगेंस दिखाया। इसलिए जो पार्टी 6 महीना 1 साल 2 साल में टूटने वाला था, वो हाथ से वोट का इंक मिटने का पहले वो पार्टी मिटने वाला है। इसका नतीजा इसलिए आ रहा है, इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। जिस तरीके से हर रोज पार्टी टूट रहा है पंचायत लेवल से लेकर राज्यसभा लेवल तक, हमको तो लग रहा है आने वाला दिन में हाई क्वालिटी बाइनोकुलर लाना पड़ेगा ये ढूंढने के लिए कि फाइनली कौन कौन रह गया। बिल्कुल। और हमारे साथ सुजाता मंडल भी जुड़ गई हैं, नेता हैं टीएमसी से। सुजाता जी, स्वागत है आपका। जरा एक बात बताइए, अब जो नेता छोड़े और छोटे मोटे नेता नहीं, चलिए आप कुछ लोगों को तो आपने कह दिया कि बीजेपी ने डरा धमका दिया, अब कल्याण बनर्जी जैसे नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं और दीदी को ये कहते हैं कि या तो अभिषेक बनर्जी या तो मैं, और ये कहते हैं कि लंबे समय से डिक्टेटरशिप अभिषेक बनर्जी की चली आ रही है और ममता दीदी उस पर कुछ नहीं कहती, अब क्या कहेंगे आप? मतलब 4 तारीख के पहले मतलब अभिषेक बनर्जी का डिक्टेटरशिप उनको नजर नहीं लगा? वो 4 टाइम का सांसद है, उसका बेटा को टिकट जब मिला था, जो लोग इतना दिन से उत्तरपाड़ा में हुगली में लड़ाई कर रहे थे पार्टी के लिए, जो लोग मतलब जिसके मतलब पब्लिक के पास जाते थे, उनको टिकट न मिलने से जब उनका बेटा को पीछे के दरवाजे से दे दिया, तब उनको ऐसे नहीं लगा। आज पार्टी छोड़ दिया, मतलब उसका कोई शायद कुछ घर में कुछ मतलब है कुछ जिसमें जे पकड़ जाने के बाद दूसरा जगह में उसका शायद जगह होता है, इसलिए अभी मन हो रहा है। देखिए, मैं निरपेक्षता होके बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आज जो 2 एमपी ने मतलब पद छोड़ा है, राज्यसभा एमपी, मैं खराब में भी उनको थोड़ा सा भी इज्जत दे रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम तक आरएस का पद रहते हुए भी वो लोग मतलब पूरा पार्टी छोड़ दिया और सांसद पद भी छोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं, अभी जो बहुत सारा लोग एक बात बताऊं, बात बोल रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया कि 4 तारीख से पहले, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया कि 4 तारीख से पहले क्या उनको नहीं लगता था ऐसा, ये सवाल मैंने भी पूछा, रिजिजू दत्ता जी से मैंने भी ये सवाल पूछा। मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने क्या जवाब दिया बता देती हूँ। जो जब उसका बेटा को टिकट मिला, ठीक है सुजाता जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये सवाल मैंने भी पूछा उनसे, जब मेरी उनसे बात हुई मैंने भी उनसे पूछा कि 4 तारीख के पहले सब अच्छा था, तब आपको डर नहीं लगा? तो उनका ये कहना था कि डर इस बात का था कि अगर उस वक्त हम आवाज उठाते या मीडिया में जाते तो हमें जेल में डाल दिया जाता, अभिषेक बनर्जी हमें फंसा देते। वो एक लॉयर है, इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, तब भी उनका डर लग। ये तो सिर्फ छोटा मोटा जो लोग, अगर हम लोग बच्चा जैसा लोग ये बोलेगा तो ये मानने का लायक है, लेकिन वो जैसा लोग बोलेगा तो ये हंसने का लायक है। ठीक है, डॉक्टर शांतनु सेन, इनको जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि अभी टीएमसी में रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से वहां के आंतरिक हालात को आप जानते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि टीएमसी से बीजेपी की नहीं, टीएमसी से टीएमसी की ही लड़ाई है। आप जवाब दीजिए, फिर माधवी जी मैं आती हूँ आपके पास। नहीं, सुजाता बहन ने जो कहा है हम उसको समर्थन करता हूँ। जहाँ तक कल्याण बनर्जी का सवाल है, कल्याण बनर्जी को उनका लड़का का टिकट मिलने के लिए तब अभिषेक बनर्जी अच्छा था। अब टिकट भी मिला, हार गया, अभी अभिषेक बनर्जी खराब हो गया। कल्याण बनर्जी का इश्यू हमारा इश्यू संपूर्ण अलग है। हम पार्टी में रहते हुए भी, एमपी रहते हुए भी आरजीकर के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया। और मेरे को ये लग रहा है कि जो हम एक हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पर करप्शन हुआ है और जो लोग करप्ट था उसको प्रमोट कर दिया गया, और मेरा जैसा कुछ लोग था जो करप्शन का इश्यू सामने लाके पार्टी को बचाने का कोशिश किया, उन लोगों को पनिश कर दिया गया। इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, इसका नतीजा भुगतना पड़ा है। लेकिन माधवी जी, सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी डरा धमका रही है, प्रलोभन दे रही है। और जरा देखिए, जब प्रकाश बड़ाइक ने आज जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि जो शुभेंदु अधिकारी कहेंगे मैं वो करूंगा। ये बात किस बात की तरफ इशारा करती है? सवाल तो उठेंगे माधवी जी। देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि पार्टी के अंदर इनका जो जिस तरीके से छोड़ा और आना जाना चल रहा है और जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनके अंदर तो वो तो कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो कहेंगे मैं वो करूंगा, तो ये नहीं कहते ना वो। मैं अपनी बात ही पूरी रख रही हूँ। बात ऐसी है कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं टीएमसी के, जो बता रहे हैं कि इनकी पार्टी के अंदर चल क्या रहा था।
अब कमाल की बात यह है कि जो बात आज ये टीवी पर बोल रहे हैं चुनाव हारने के 1 महीने बाद तकरीबन, ये बात भारतीय जनता पार्टी सालों से बोल रही है पश्चिम बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल में अराजकता, तुष्टीकरण, सिंडिकेट, कटमनी और भ्रष्टाचार की राजनीति चप्पे चप्पे पर, जिसको कहते हैं, व्याप्त हो गई है। पश्चिम बंगाल करहार रहा है, बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। घुसपैठियों से लेकर जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, आज वो सारे मुद्दे इनके खुद के नेता, इनके खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के लोग मुंह से बोल रहे हैं। अब बात ये आती है कि अभी आरोप लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी डरा रहे हैं। भाई, हमें तो किसी तरीके की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में जीतना और टीएमसी का हारना, ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल आजाद। समझ रही हूँ माधवी जी, फिर क्यों इनके लीडर्स कभी हिमंता बिस्वा शर्मा से मिल रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी के साथ नजर आ रहे हैं, कभी भूपेंद्र यादव के साथ नजर आ रहे हैं, ये क्यों? ऐसा है श्वेता जी, बात ऐसी है कि कोई किसी से मिलने आएगा तो उसको मार के तो निकाल नहीं दिया जाएगा ना, एक शिष्टाचार होता है। भाई, कोई आ रहा है मिलने के लिए, कोई पूर्व है, कोई अभी है, सिटिंग है, या अभी का एमएलए है, या पूर्व सांसद है, या अभी के सांसद है, कोई आएगा, समय मांगेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, सीएम है या पदाधिकारी है, उनसे कोई मिलने आएगा तो थोड़ी ना उन्हें लताड़ दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात आप कह रही है। मैं आती हूँ जगदीश जी आपके पास। माधवी जी, एक और सवाल लास्ट आपसे इस बार आगे फिर आऊंगी कि कल तक जिन टीएमसी नेताओं को आप भ्रष्ट, कटमनी और साथ ही साथ हिंसा की राजनीति का चेहरा बता रहे थे, अगर वो अब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं आगे, तो शुद्ध हो जाएंगे क्या, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूर्ण रूप से जीत कर आई है। लोगों का जो सपोर्ट है, लोगों का प्यार है, वो सब मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और खुले हस्तों से लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है। पश्चिम बंगाल में जिन नीतियों को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सालों से खड़ी रही और जिसमें 300 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को हमने खोया है, ऐसी पार्टी के लोग और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों, यही तो बलिदान मुझे लगता है माधवी जी याद रखने की जरूरत है। कम से कम जिन लोगों को आप पानी खोस रहे थे, उन्हीं लोगों को बीजेपी में शामिल कर लेंगे तो फिर जनता के साथ तो धोखा होगा, क्योंकि उन लोगों को तो उन्होंने हराया है। उनको बीजेपी में शामिल करवाना एक तरह से जनता की तरफ, अभी तक देखिए, देश का अपमान होगा ना माधवी जी। श्वेता जी, अभी तक इस तरीके का कोई निर्णय सामने आया नहीं है, इसीलिए मैं इस पे कुछ बोलूंगी नहीं। और मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। जगदीश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, आपने भी देखा कि इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई, ममता बनर्जी जब तक उनको हार नहीं मिली थी पश्चिम बंगाल में, से तो आप इनकार नहीं करेंगे। देखिए, चीखने चिल्लाने की डिबेट में करती रही, मैं चाहती हूं कि आप ढंग से अपनी बात रखें। तो तब तक ममता बनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ कहती रही। आपको याद होगा राहुल गांधी भी जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। अब जब सत्ता चली गई, सत्ता छोड़ी, अब तो पार्टी जब ममता बनर्जी की जा रही है, तब वो कह रही है, हमने देखा तस्वीरें सोनिया गांधी के गले लग रही है। सोनिया गांधी कह रही है कि आप भाई मर्ज हो जाइए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाइए। तो कांग्रेस क्या चाहती है? क्या तमाम जो क्षेत्रीय दल, जो हारे हुए अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल हैं, सबको अपने छतरी के अंदर कांग्रेस रखेगी? श्वेता जी, मैं आपके चैनल में हमेशा कहता था कि 4 तारीख के बाद, चुनाव के बाद, ममता जी को मायावती बना देंगे, उसके लिए काम चल रहा है। इनको कट मनी की बहुत ज्यादा चिंता है। इनको लोग तो चाहिए नहीं, बहुमत बहुत ज्यादा ले लिया है और लोगों को करेंगे, पर वो कट मनी जो परेड कराई जा रही है ना, कट मनी नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उन्होंने क्यों ले लिया है? ये सारा खेल जो चल रहा है कट मनी का चल रहा है। जितना पैसा ममता के राज में जो कमाया है, इन सब से ले लेंगे। राज्यसभा खुद छोड़ के जा रहे हैं और बता रहे भाई बीजेपी के सीएम जो बताएंगे वो करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत मान्य व्यक्ति हैं, वो कह रहे मुझे फोन आ रहे हैं, भाजपा के भी आ रहे हैं, अरे भाई जब आपका बहुमत है तो आप जो बहुमत मिला जनता की बात करो ना, महंगाई कम, डीजल पेट्रोल कम करो, जनता वो जो कह रहे थे रंगवैया पकड़े गए उन सबको बाहर करो। ये लग गया कटमनी की तरफ। अरे व्यापार की सरकार है, जब तक व्यापार पैसा पूरा नहीं कर लेगी, अगर 5,000 करोड़ लगाएगी तो 25,000 करोड़ रुपया कमाएगी। अभी चर्चा और थी कि प्रधानमंत्री नेहरू से भी बड़े हो गए। देखिए, छोटे मोटे नेताओं के लिए तो बात चलती है। अगर कल्याण बनर्जी सरीखे नेता ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर दादागिरी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, बड़ों का सम्मान नहीं है, उनको भी लोग फोन करके बुला ले रहे हैं अपनी तरफ। बोलिए जगदीश। श्वेता जी, डर की राजनीति है, सबको पता है। ये डर की राजनीति है, डर के हमारे सारे काम हो रहे हैं। ईडी सीबीआई फोन कर रही है, इनके मंत्री फोन कर रहे हैं, बताओ रेल या जेल में कौन जाना चाहता है? नेहरू जी थोड़ी जो देश के लिए जेल चले गए। ये लोग तो सत्ता के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं। क्या फायदा होगा उससे? कटमनी। अच्छा भाई श्वेता जी, कटमनी पैसा भी तुमको चाहिए जो खर्चा करा चुनाव में, वो जो माल दबाए बैठे टीएमसी के नेता, वो भी तो चाहिए। कटमनी का खेल चल रहा है सारा।
देखिए श्वेता जी, अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किस लिए नहीं है। कांग्रेस का एक भी सीट नहीं आ पाती है इसीलिए क्योंकि इन लोगों की जो दोहरी नीति है वो बंगाल के लोग भी देखते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी इनसे गले मिलती है और एक तरफ यहाँ बैठकर टीवी पर एक कटमनी 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 कर रहे हैं। अगर कटमनी वाली ये सरकार है तो सोनिया गांधी फिर गले किससे लग रही है? अगर कटमनी वाली और भ्रष्टाचारी ये सरकार है तो फिर इनका स्वागत इंडिया गठबंधन में क्यों हो रहा है? मतलब आप लोग कटमनी के लिए इनको अपना साथ ले रहे हैं। सारा ले लेंगे, सारा मैं चिल्ला चिल्ली वाली जितना भी टीएमसी के नेताओं ने कमाया सबको ले लेंगे, तो जेल में डाल देंगे। है कि फिर ये आप समझ रहा है ये लड़ाई सारी कटमनी की है। अगर कटमनी आपको पता है कि ममता बनर्जी के भाई सरकार के कटमनी का लोगों खेल ने चल रहा है, कटमनी का। ममता बनर्जी उस व्यक्तित्व को करती थी जिसमें कटमनी दी जाती थी, तो फिर सोनिया गांधी उस कटमनी वाली सरकार की जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको अपने गले लगा के क्यों इंडी गठबंधन में उनके साथ में गठजोड़ सोनिया कर रही है, गांधी ये बता तो दीजिए हर मुझे। दुखियारी के साथ कमाल की बात है। महिला है, एक तरफ आपको पता है कि है सरकार के लोगों ने जेल में कटमनी डाल दी रही है, है तो सोनिया और वहीं गांधी का सोनिया तो गांधी जी आपकी जो सबसे बड़ी सर्वे सर्वा है वो उनको गले लगाकर उनका स्वागत कर रही है। हमारा काम कटमनी का नहीं है, पश्चिम बंगाल में उनका हमारा विरोध काम है करते हैं, भारत को भ्रष्टाचारी बनाने का। सरकार बताते हैं, वही राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय नेहरू मंच जी पर का उनके साथ मुकाबला खड़े कर रहे हो जाते हैं। आप। तो ये आप लोगों की नेहरू जी दोहरी ने नीति जो है ठीक है, वो जल्दी बंगाल मुद्दे से नहीं भटकिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर सुजाता मंडल जी, भारत को दान सुजाता दे दी। मंडल जी, पहले तो मुझे आप एक बात और बता दीजिए क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा कई बार हो गया कि टीएमसी लीडर के तौर पर जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होते हैं वो अगली डिबेट आते आते तक बागी हो जाते हैं। तो सुजाता मंडल ये तो बताइए कि अगली डिबेट जब मैं करूंगी आपके साथ तो टीएमसी की तरफ से ही बोलेंगी कि बागी हो जाएंगी? वो आप लोगों का प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप बताइए ना, आप टीएमसी की तरफ से पक्ष रखेंगी आगे या आप भी बागियों के गुट में शामिल हो जाएंगी? क्या चल रहा है मन में? मैं बोल रही हूँ आपका प्रश्न की तरह वो मानना क्या बात है, क्योंकि आप अगर किसी पार्टी को बचाने के लिए प्रश्न करेगा तो एक बात है, आप निरपेक्षता मेंटेन करेगा तो मैं भी निरपेक्ष हम रहूंगी। क्या पार्टी बचाएंगे? ममता बनर्जी जब पार्टी नहीं बचा पा रही हैं, हम कौन होते हैं पार्टी तोड़ने या पार्टी बचाने वाले? मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बागियों में शामिल होने जा रही हैं कि टीएमसी में रहेंगी अभी? जी जवाब दे दो, ये तो बीजेपी पे आप निर्भर है। मेरा आपको पुराना आपकी बैकग्राउंड जरूरत है, चेक कर लीजिए, क्या हाँ करनी गूगल चाहिए? यूट्यूब में सुजाता मंडल लिख के अरे चेक कर सुजाता लेना जी, मेरा कल्याण background, बनर्जी ठीक है? से बढ़िया बैकग्राउंड है क्या आपका टीएमसी के लिए? सायनी घोष, मुझे बताइए जो दिल में बोल दिया आंख में कौन मदीना कह रही कल्याण थी। बनर्जी है मैं जानती नहीं हूँ। सुनिए, कौन कल्याण बनर्जी है कौन कल्याण बनर्जी है मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है। टीएमसी में डीएमसी में ममता बनर्जी को जानती हूँ, बाकी किसी को जानती नहीं हूँ, ठीक है। बाकी किसी का अभिषेक पहलू भी बनर्जी नहीं है, को? वो तो उसका भतीजा है, ठीक है, इसलिए नेता बने थे। हम लोगों जैसा लड़ाई करके तो उठा नहीं, ठीक है। हम लोग जैसे बीन बैकग्राउंड के आके लड़ाई करते हैं, ऐसे लड़ाई अब तो आपने हुआ बढ़िया बात है कही नहीं है उनका। सुजाता जी, अब आपने बढ़िया बात कही कि अभिषेक बनर्जी क्योंकि भतीजे हैं इसलिए हैं और हम लोग जमीन पर लड़ाई करके आए हैं। बढ़िया बात आपने कही सुजाता जी। तो क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी का होल्ड पार्टी पर कम है और अभिषेक बनर्जी की दादागिरी पार्टी में ज्यादा है? यही वजह है कि टीएमसी में टूट फूट मची है, भागम भाग मची हुई है? देखिए, उनका घमंड, उन लोगों का घमंड और जो मिट्टी से जुड़ना खत्म हो गया था, ठीक है। मतलब देखिए, मैं 4 तारीख के बाद ये नहीं बोल रही हूँ, बाकी जो लोग जैसे बोल रहे हैं आप देख सकते हैं, वो लोगों के पीछे ना अगर आप अच्छी तरह से ढूंढ कर निकालोगे तो बहुत सारा कुछ निकल के आएगा। वो सब बचाने के लिए सब मैथमेटिक्स हो रहा है, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड इसलिए बोल रही हूँ, बाकी मैं अभी नेशनल चैनल में नहीं बोल रही हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। वो लोग धंधाबाजी की तरफ जा रहे हैं। आज सत्ते में भाजपा आए हैं, भाजपा के साथ जाएगा, कल सत्ते में कांग्रेस आएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, परसों मीम पार्टी आएगा, मीम के साथ जाएगा। ये लोगों का ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है। सुजाता जी, मुझे लगता है कि अभी जो वक्त है टीएमसी के लिए कम से कम मंथन का वक्त है। अभी कम से कम आप जैसे नेता जो कम से कम दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि पार्टी खत्म होने की कगार पर है, पार्टी का राजनीतिक भविष्य कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे एक पॉइंट आप बता दीजिए आपके हिसाब से और बहुत ही ऑनेस्टली बताइएगा, क्या वजह लगती है? लोग पार्टी में कोरप्टेड लोग, गंदा लोगों का मतलब ज्यादा जगह हो गया था। जो लोग हम लोगों जैसे मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है ना, वो लोगों को मतलब सम्मान देने का ये लोग सोचे नहीं था। ये बुआ भतीजा, मैं एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ, क्लियर कट बोल रही हूँ। बुआ भतीजा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को आप कह रहे हैं कि ये दोनों किसी को सम्मान नहीं देते? एग्जैक्टली। अरे वाह, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि अगली बार आप टीएमसी की तरफ से नहीं बोलेंगी। आप तो इसी बार टीएमसी की तरफ से नहीं बोलने लगी। बदल गए
क्या बात है। टीएमसी और दूसरा गुट देखिए, आप लोग सच सुनना चाहते हैं बिल्कुल, या आप कुछ गलत सुनना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल क्या सच सुनना चाहते हैं। फोन तो नहीं आ गया तो इनके सच पास सुनने भी का अगर किसी हिम्मत है तो हम लोग तो सच ही बोल रहे हैं ना। हम लोगों से ज्यादा तो बाकी पार्टी का लोग तो टीएमसी के बारे में जानेंगे नहीं ना। बहुत बढ़िया सुजाता जी। तो मैं तो वही बोल रही हूँ ना कि किस लिए एक पार्टी 1 महीने में अगर खत्म हो जाता है श्वेता तो जी, पार्टी फोन तो का नहीं आ जो गया, पूछ लो। प्रोपाइटर होता है, फाउंडर होता है, उस जरूरत से जरूरत उन लोगों का चलिए, कमी मुझे लगता है होता है, माधवी जी इसलिए आपका भी होता है। काम बहुत आसान कर दिया है इन्होंने। देखिए, मैं तो ये कह रही थी कि आप अगली बार आएंगी तो शायद टीएमसी की तरफ से ना करने के बोले। लिए नहीं बैठे आपने हैं। आज की डिबेट में ही सुनिए, टीएमसी का साथ छोड़ दिया। यानी मेरे पास जो 4 लोग हैं उनमें से कोई भी टीएमसी की तरफ से बोलने के हम लिए लोग नहीं है। किसी का काम आसान करने के लिए और किसी का कठिन करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। आप लोग न्योता देके हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग सच चलिए, बोलने का तो देखिए ताकत टीएमसी रखते की हैं, क्या स्थिति इसलिए है। आपका चैनल जो में है। उनकी नेता हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ी, वो टीएमसी की तरफ से आवाज उठा रही थी। जरा सा मैंने उनसे पूछ दिया कि आगे क्या टीएमसी के अगेंस्ट बोलेंगी, तो वो अभी उनके अगेंस्ट बोलने लगी और कहने लगी कि बुआ भतीजे की का जो अहंकार है उसकी वजह से पार्टी टूट रही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।